दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हाउ कैलकुलेट फेज वोल्टेज, फेज करंट एंड लाइन करंट इन थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में हम लोग फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा कोई भी थ्री फेज सिस्टम होता है तो उसमें जो हमारा लोड कनेक्ट होता है वो तो या स्टार में कनेक्ट होता है या डेल्टा में। तो हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कि हमारा अगर लोड स्टार में कनेक्ट हो रहा है तो कितना हमारा वोल्टेज और करंट निकल के आ रहा है, और अगर डेल्टा में हम कनेक्ट करते हैं तो कितना वोल्टेज और करंट आता है। तो कौन सा अच्छा है यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास जो है लाइन वोल्टेज, यहाँ पे लाइन वोल्टेज VL 415 वोल्ट दिया हुआ है हमें। एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझेंगे कि किस तरीके से ये फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट की कैलकुलेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले से ही मान लिया है कि हमारे पास लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट दिया हुआ है, और जो हमारा इस पे लोड कनेक्ट है, मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लेता हूँ R। ये हमारा 20 ओम है। ये रेजिस्टेंस की जगह पे जैसे मोटर में वाइंडिंग होती है, स्टार में कनेक्टेड होती है, डेल्टा में कनेक्टेड होती है, तो वो यहाँ पर आप कुछ भी उसको मान सकते हैं। तो इतना हमारे पास दिया हुआ है। अब हम स्टार में हमारा अगर ये 20 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उस पर 415 वोल्ट अप्लाई है, तो किस तरीके से उसमें हम फेज वोल्टेज, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, लाइन करंट ये सारा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं स्टार के लिए पे सबसे पहले स्टार में यदि कनेक्टेड है तो स्टार का आप लोग चित्र जानते ही होंगे कि कुछ इस तरीके से इसका रहता है। ये हमारा रेजिस्टेंस है और एक नोड पे इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। ये हम इसको सप्लाई देंगे। यही हमारा स्टार का सर्किट होता है। यहाँ ये मान लेता हूँ रेजिस्टेंस है, ये तीनों जो स्टार में कनेक्टेड हैं। क्योंकि स्टार में इसलिए हैं क्योंकि इनके जो पहले वाले छोर हैं उनमें तो हमने सप्लाई दे रखी है यहाँ पर RYB, और जो दूसरा छोर है वो आपस में यहाँ पर जोड़ रखा है। तीनों को एक पॉइंट पे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो तीनों के जब एंड पॉइंट कोई शॉर्ट करते हैं तो वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही बता रखा है कि लाइन वोल्टेज हमें दिया हुआ है। लाइन वोल्टेज है ये हमारा 415 वोल्ट VL, और ये हमारे रेजिस्टेंस है 20 ओम के। ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे हैं 20 ओम के। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है फेज वोल्टेज, फेज करंट और लाइन करंट। लाइन वोल्टेज तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फेज वोल्टेज। ये लाइन वोल्टेज है, यानी कि जो हमारे सप्लाई दे रखी है इस सर्किट को, तो ये हमारा लाइन वोल्टेज है। अगर हम Y और B के बीच में भी अगर नापेंगे तो ये हमारा 415 वोल्ट होगा, क्योंकि ये थ्री फेज सिस्टम है तो यहाँ पे भी वोल्टेज 415 होगा। अगर मैं B और R के बीच में नापूंगा तो ये हमारा लाइन वोल्टेज ही कहलाएगा, और इसके बीच में भी हमारा जो वो है वोल्टेज वो 415 ही होगा। लेकिन जब हम फेज वोल्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। जो अभी इलेक्ट्रिकल फील्ड में नए हैं लोग, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि फेज वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है, इसमें क्या अंतर है। तो जो हमारा यहाँ पर समझ गए होंगे कि लाइन वोल्टेज जो है वो तो ये है, जो इनकमिंग हमारी सप्लाई आ रही है। यहाँ पे अगर हम मल्टीमीटर में दो ही प्रोब होती है, यहाँ पर दोनों पे नापेंगे तो 415 आएगा, इस पे दोनों पे नापेंगे तो 415 आएगा, बी और आर पे नापेंगे तो 415 आएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे फेज वोल्टेज की जब हम बात करते हैं तो फेज वोल्टेज हमारा VP होता है। यहाँ पे
और फेज वोल्टेज हम कभी भी नापते हैं तो वो हमारा होता है रेजिस्टेंस के अक्रॉस में या लोड के अक्रॉस में या कोई वाइंडिंग है उसके अक्रॉस में जब हम वोल्टेज नापेंगे तो वो हमारा होगा यहाँ पर फेज वोल्टेज। वो किसी भी इन तीनों में से किसी पे भी नाप सकते हैं, यहाँ पे नापे या यहाँ नापे या यहाँ नापे, वो जो भी वोल्टेज हमारा होगा वो हमारा होगा फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में नाप रहे हैं, इसलिए VL अपॉन √3। VL हमारा है लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज हमें पहले से दिया हुआ है 415 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ इसको कैलकुलेट करते हैं 415 और √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये हमारा निकल के आएगा 415 डिवाइडेड बाई 1.732, ये निकल के आया हमारा 239.6 वोल्ट। ये हमारा हो गया फेज वोल्टेज। यानी कि हमारा जो है फेज वोल्टेज स्टार में √3 गुना कम होता है लाइन वोल्टेज से, √3 गुना कम होता है लाइन वोल्टेज से। यहाँ पे अगर इसमें इंटू करेंगे √3 का तो इतनी लाइन वोल्टेज के बराबर वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि कभी भी हमको जब नापते हैं तो वो हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो नापते हैं वोल्टेज, वो हमारा होता है फेज वोल्टेज 239.6। अब चाहे इसके अक्रॉस में नापें चाहे इसके अक्रॉस में। यहाँ पे सिंगल फेज क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे बीच में न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है। अब न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है तो हम न्यूट्रल से और फेज के बीच में जब नापेंगे तो सिंगल फेज सप्लाई आएगी 230 240 जो भी आए। इधर भी अगर नापेंगे तो न्यूट्रल और फेज के साथ में तो सिंगल फेज की सप्लाई आएगी, इधर भी नापेंगे तो सिंगल फेज। यानी कि यहाँ पर जो है हमारे लोड को या हमारी कॉइल को या हमारे रेजिस्टेंस को सिंगल फेज सप्लाई मिल रही है। तो यही होता है थ्री फेज सिस्टम में। जब हम मोटर में स्टार में मोटर को चलाते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर में, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, वहाँ पर हमारी जो वाइंडिंग होती है वहाँ पर एक वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई मिल रही होती है, सिंगल फेज सप्लाई मिल रही होती है। जो मतलब तीनों हमारी जो वाइंडिंग होती हैं उनको सिंगल फेज सप्लाई मिल रही होती है, क्योंकि हमने एक सिरा उनका शॉर्ट कर रखा होता है, स्टार पॉइंट बना रखा होता है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं फेज करंट को। फेज करंट, फेज करंट IP। फेज करंट हमको किसी एक रेजिस्टेंस या किसी एक लोड के अक्रॉस करना है, क्योंकि हमारा जो लाइन करंट होता है वो तो ये होगा टोटल लाइन करंट, जितना भी लाइन में फ्लो हो रहा है, ये IL, ये IL। लेकिन जब हम फेज करंट की बात करेंगे तो वो हम कैलकुलेट करेंगे एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मेरा फेज करंट कितना है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो, उसके लिए हमें चाहिए होगा वोल्टेज, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला रहता है हमारा I = V/R। तो यहाँ पर उसी फॉर्मूले को लगा के मैं ये VP, क्योंकि हमें फेज वोल्टेज चाहिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, अपॉन R। अब हमारा फेज वोल्टेज कितना है, फेज वोल्टेज हमारा निकल के आया 239.6, 239.6, और रेजिस्टेंस हमारा है 20, रेजिस्टेंस हमारा है 20। इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। टू 239.6 डिवाइडेड बाई 20, 11.98, 11.98
एम्पियर, ये हमारा आएगा फेज करंट। यानी कि इसके बीच में जब यहाँ इसके बीच में जब नापेंगे तो हमारा करंट आएगा आई पी इजकल टू 11.98। अगर हम यहाँ पर मान लीजिए ये सर्किट होता है और यहाँ पर हम लोग क्लैंप मीटर लगाकर करंट नापते तो यहाँ पर 11.98 आता। लेकिन अगर मैं ये केबल तो एक ही है, सेम जा रही है, अगर मैं यहाँ पे भी नापूंगा तो उतना ही करंट आएगा। इसी तरीके से इस रेजिस्टेंस के लिए अगर मैं यहाँ नापूं तो उतना ही करंट आएगा, यहाँ नापूं तो उतना ही करंट आएगा, यहाँ नापूं तो उतना ही करंट आएगा, क्योंकि ये बीच में न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो हमारा है लाइन करंट आई एल इक्वल टू आई पी यानी फेज करंट। यहाँ पर लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ भी नाप रहा हूँ तो उतना ही करंट है, यहाँ भी नापूंगा तो उतना ही करंट है, क्योंकि ये एक ही सर्किट है। तो यहाँ पर जो हमारा आई एल है वो हो जाएगा 11.98, यानी फेज करंट और लाइन करंट बराबर हो गया। स्टार में फेज करंट और लाइन करंट बराबर होता है। अब हम लोग देखेंगे, ये मैं वैल्यू लिख लेता हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेल्टा में किस तरीके से कितना कितना इतने ही लाइन वोल्टेज पर और इतने ही रेजिस्टेंस पे ये कितना कितना आता है फेज वोल्टेज और फेज करंट और लाइन करंट। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तभी तो हमको समझ में आएगा कि जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं उसमें शुरू में मोटर को स्टार में क्यों चलाते हैं। अगर ये आपका क्लियर हो गया तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। जो Vp है हमारा स्टार में वो 239.6 वोल्ट है, और जो IP यानी कि फेज करंट है वो हमारा है 11.98 एम्पियर, और जो हमारा IL है वो भी है हमारा 11.98 एम्पियर। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं डेल्टा के लिए कि डेल्टा में अगर हम कैलकुलेट करते हैं फेज वोल्टेज, फेज करंट और लाइन करंट, तो वहाँ पर क्या पोजीशन रहती है इसकी। यानी कि डेल्टा के लिए अगर डेल्टा में हमारा लोड कनेक्ट है या कोई वाइंडिंग है मोटर की वो कनेक्ट है, तो यहाँ पर डेल्टा का चित्र आपने देखा ही होगा। मैं 20 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो 20 ओम के मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिए। यहाँ से सप्लाई हमारी दी जाएगी इसको, ये हमारा रेजिस्टेंस है तीनों जो कि डेल्टा में कनेक्टेड है। ये हमारा आर फेज, ये हमारा वाई, ये हमारा बी। अब यहाँ पर लाइन वोल्टेज हमको दिया हुआ है वी एल इक्वल टू 415 वोल्ट। ये हमारे 20 ओम के रेजिस्टेंस हैं जो कनेक्ट हैं डेल्टा में। ये हमारे 20 ओम के रेजिस्टेंस हैं जो कनेक्ट हैं डेल्टा में। अब यहाँ पर हम लोग अगर लाइन वोल्टेज का फंडा तो हम समझ गए हैं कि अगर हम आर और बी के बीच में भी चेक करेंगे तो वो 415 वोल्ट आएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा लाइन वोल्टेज। अगर हम बी और वाई के बीच में चेक करते हैं तो ये भी 415 आएगा, ये भी हमारा कहलाएगा लाइन वोल्टेज। यानी कि यहाँ पर अगर हम सप्लाई चेक कर रहे हैं तो ये हमारा लाइन वोल्टेज है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए फेज वोल्टेज हमारा है Vp मान लीजिए।
फेज वोल्टेज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो फेज वोल्टेज मैंने बताया था कि कोई भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा होगा फेज वोल्टेज। लेकिन अगर हम टोटल जो हमारी इनकमिंग सप्लाई आ रही है वहाँ पर अगर हम नाप रहे हैं तो वो हमारा कहलाएगा लाइन वोल्टेज। तो यहाँ पर फेज वोल्टेज हम किसी भी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में नापेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर लगा हुआ है और ये नोड है। अगर हम इसके अक्रॉस में वोल्टेज नापते हैं तो जितना वोल्टेज यहाँ है आर और वाई के बीच में हम नापने पे उतना ही वोल्टेज तो यहाँ पे दिखाई देगा अगर मल्टीमीटर से हम लोग नापें तो। अगर मैं यहाँ नापूं इस नोड पे और इस नोड पे अगर मल्टीमीटर की प्रोब से नापूं तो जितना वोल्टेज आर और बी के बीच में हमको दिखाई देगा या जितना होगा उतना ही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी अगर हम मल्टीमीटर रख के नापें तो यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि ये तो सेम है, एक ही सर्किट है। इसी तरीके से मैं इसमें अगर नापूं यहाँ पे तो ये हमारा y और b के बीच में जितना वोल्टेज होगा वो हमारा यहाँ पर वोल्टेज दिखाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा फेज वोल्टेज वो लाइन वोल्टेज के बराबर होता है कि Vp इक्वल टू 415 वोल्ट। ये हमारा हो गया फेज वोल्टेज। उसमें क्या हो रहा था, स्टार में हमारा फेज वोल्टेज कम हो रहा था, सिंगल फेज सप्लाई हो जा रही थी। यहाँ पे हमारा जो डबल फेज की सप्लाई है वही रह रही है, यानी कि जो भी हमारी अगर यहाँ पे वाइंडिंग कनेक्ट होती या कोई और लोड कनेक्ट होता तो उसको क्या है कि डबल फेज मिल रहे हैं, डेल्टा में डबल फेज मिल रहे हैं। स्टार में क्या हो रहा था कि जो हमारी वाइंडिंग कनेक्ट हो रही थी या लोड जो भी कनेक्ट हो रहा था उसको सिंगल फेज सप्लाई मिल रही थी। डेल्टा में यही बेनिफिट है कि यहाँ पे डबल फेज की सप्लाई मिल जाती है लोड को। तो डबल फेज की मिलेगी तो नॉर्मल सी बात है कि इसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। अब हम लोग यहाँ पे ज्ञात करते हैं फेज करंट। फेज करंट फेज करंट हमारा IP। अब फेज करंट मैंने बताया था कि जो हमारा कोई भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में जो करंट बह रहा होगा, यहाँ नापें या यहाँ नापें, जो भी करंट बह रहा होगा वो हमारा कहलाएगा फेज करंट। तो हमको इसके अकॉर्डिंग नापनी है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारा वोल्टेज कितना था, यहाँ पे Vp था 415 अगर हम नाप रहे थे तो। यहाँ पे फॉर्मूला सेम टू सेम स्टार की तरह ही होता है, Vp अपॉन रेजिस्टेंस। क्योंकि हमको वोल्टेज चाहिए और रेजिस्टेंस फॉर्मूला वही है I इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ पे रखेंगे हम वैल्यू इसकी। Vp हमने निकाल ही लिया कि 415 है, हमारा लाइन वोल्टेज के बराबर ही है। तो 415 और रेजिस्टेंस हमारा 20 ओम का लगा हुआ है, किसी एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 20 डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा होगा 415 डिवाइडेड बाई 20 20.75 एम्पियर। ये हमारा है IP यानी कि फेज करंट। यानी कि यहाँ पर जो करंट हम नापेंगे वो हमारा निकल के आएगा 20.75। करंट कैलकुलेट करना है कि लाइन करंट क्या होता है। तो लाइन करंट के लिए फॉर्मूला जो रहता है हमारा, लाइन IL, लाइन करंट कहाँ होगा, लाइन करंट होगा हमारा लाइन में IL, यहाँ होगा IL, यहाँ होगा IL। जब हम यहाँ नापेंगे तो ये हमारा लाइन करंट कहलाएगा, लाइन में नापेंगे तो। लेकिन लाइन करंट अब यहाँ पर अगर मैंने क्लैम मीटर से नापना शुरू किया, सीरीज करंट इसके हिसाब से हमको दिखाएगा ना।
तो यहाँ पर होगा हमारा फेज करंट का जो फॉर्मूला, लाइन करंट का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आई पी, यानी कि फेज करंट इंटू रूट थ्री, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम है, तीनों का यहाँ पे करके दिखाएगा, यानी कि हो गया हमारा जो, तो यहाँ पर इस तरीके से होगा, यहाँ पर रूट थ्री गुना ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं, आई पी हमारी है 20.75 इंटू रूट थ्री की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1.732। तो अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ कितना आ रहा है। 20.75 इंटू 1.732, ये हमारा आ गया 35.93 एम्पियर। ये हमारा 35.93 एम्पियर आ गया। ये हमारा हो गया लाइन करंट। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आई थी, यहाँ पर मैं डेल्टा की भी लिख देता हूँ। वीपी हमारा जो फेज वोल्टेज था वो था 415 वोल्ट। आईपी हमारा जो आया वो आया हमारा 20.75 एम्पियर, और जो हमारा आईएल आया, लाइन करंट आया, वो आया हमारा 35.93 एम्पियर। तो यहाँ पर अब जब देखेंगे आप, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम स्टार में लोड को कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा जो है फेज वोल्टेज वो कम हो जा रहा है, लेकिन वहीं जब हम डेल्टा में कनेक्ट कर रहे हैं लोड को, तो वहाँ पर हमारा जो है फेज वोल्टेज वो लाइन वोल्टेज के बराबर रहता है, वो लाइन वोल्टेज के बराबर रहता है। इसी तरीके से जब हम स्टार में कनेक्ट कर रहे हैं लोड को, तो वहाँ पर जो हमारा फेज करंट वो हमारा कम रहता है, और यहाँ पर हमारा डेल्टा में जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फेज करंट हमारा बढ़ जाता है। इसी तरीके से हमारा आई एल जो लाइन करंट है वो स्टार में फेज करंट के बराबर ही रहता है, सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर रूट थ्री गुना ज़्यादा हो जाता है इससे। तो स्टार्टिंग में जब हम मोटर को, जब स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों यूज़ करते हैं, यहीं पर क्लियर हो जाता है कि जब हम स्टार्टिंग में मोटर को रन करवाते हैं, जब हम मोटर को रन करवाते हैं, कोई हमारी मोटर रहती है उसको रन करवाते हैं, हमारी मोटर रहती है जब स्टार्टिंग में उसको रन करवाते हैं, तो उस टाइम पे शुरू में हम लोग कुछ सेकंड के लिए मोटर को स्टार में चलाते हैं। स्टार में इसीलिए चलाते हैं क्योंकि जो स्टार्टिंग करंट होता है हमारी मोटर का, स्टार्टिंग करंट वो 5 से 6 गुना ज़्यादा जाता है। स्टार्टिंग करंट 5 से 6 गुना ज़्यादा जाता है। तो शुरू में अगर हम स्टार में चलाते हैं तो यहाँ पर हमारा करंट कम है, हमारा फेज करंट भी और लाइन करंट भी दोनों बराबर है, यानी कि हमारा लाइन करंट कम रहता है। तो शुरू में इसीलिए हम स्टार में चलाते हैं ताकि हमारा जो है लाइन करंट कम रहे, जिससे कि हमें पतले तारों में ही हमारा काम चल जाएगा, कम टर्म्स में काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम और बाद में हम लोग डेल्टा में चलाते हैं, तो जब ये मोटर अपनी 70-80% जब स्पीड पकड़ लेते हैं, यानी कि रोटर अपनी फुल स्पीड में आ जाता है, तब हम लोग इसको डेल्टा में चेंज कर देते हैं। डेल्टा में क्या होता है कि हमारी जो कॉइल रहती है, पहले मिल रहा था स्टार में इसको सिंगल फेज, यहाँ यहाँ चेक कर रहे थे, तो अब इसको डबल फेज मिलता है। डबल फेज मिलने से इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है और ये अच्छी तरीके से काम करती है, लोड भी अच्छा ले सकती है। तो इसीलिए हम लोग शुरू में क्या है, और इसमें क्या है कि अगर हम शुरू में ही इसको चला देते डेल्टा में, तो यहाँ पर स्टार्टिंग करंट 5-6 गुना जब ज़्यादा जाता है, तो पहले से ही यहाँ पर जो है लाइन करंट ज़्यादा है, और ये 5-6 गुना जब ज़्यादा जाएगा तो फिर हमें हैवी तारों की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि वायर जल सकता है कि वाइंडिंग जल जाए, लेकिन यहाँ पर जब कम रहता है करंट हमारा लाइन करंट, तो अच्छे से मोटर रन कर पाती है।
और जब पूरी तरीके से मोटर घूमने लगती है तो उसके बाद हम लोग उसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।